लाइट में कन्हैया लाल हत्याकांड। उदयपुर फाइल से सुर्खियों में नूपुर शर्मा। कपिल सिब्बल की नाराजगी, कोर्ट में अर्जी। राष्ट्रीय राजनीति में नूपुर शर्मा की वापसी कब? आध्यात्मिक गुरु स्वामी यो ने दिखाया सच का आईना, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मूवी है उदयपुर फाइल्स। उसके रिलीज़ को रोकने के लिए बकायदा उन्होंने कोर्ट में याचिका भी डाल दी है। और इस मूवी में कपिल सिब्बल का कहना है कि नूपुर शर्मा के किरदार को इसमें दिखाया गया है और बेसिकली ये जो मूवी है उदयपुर फाइल्स, ये देश के एक खास वर्ग को टारगेट करके बनाई गई है। कपिल सिब्बल शब्द बोले खास वर्ग, आपको बोलने में क्या दिक्कत है? कौन सा वर्ग है वो, बोलिए ना। मुस्लिम वर्ग को लेकर। तो खास वर्ग क्यों? ये तो पेड मीडिया इस शब्द का प्रयोग करती है, खास वर्ग को, खास समुदाय को। खास वर्ग, खास समुदाय सिर्फ मुस्लिम ही है। तो मुस्लिम जो करे उसको हिंदू मतलब बर्दाश्त करता रहे। एक फिल्म बनती है देश में, बाकी उस तरफ की आर्ग्यूमेंट क्या होती है कि हमें आज़ादी है, नहीं ओवैसी कहते हैं मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं ये बोल सकता हूँ। वो तो वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है। तो कपिल सिब्बल बहुत आदरणीय व्यक्ति है। मैंने उनको अखबारों में ही पढ़ा है या टीवी पर देखा है। क्या होता है कभी कभी, देश के उसके पहले एक बहुत अच्छे वकील थे राम जेठमलानी। मुझे व्यक्तिगत उनसे मिलने का सौभाग्य 2-1 बार मिला था। तो काफ़ी वकीलों से घिरे हुए थे। तो उनमें से कुछ वकीलों ने जूनियर जेठमलानी जी से पूछा कि जेठमलानी जी, आपके जैसे स्ट्रेचर पर पहुंचने के लिए, लेवल पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कड़ी मेहनत, ये वो। तो बोले मेहनत तो सब ठीक है। जेठमलानी जी बहुत फ्रैंक थे, बहुत ईमानदार, मतलब बोलने में ईमानदार थे। उन्होंने कहा भाई देखो, मैं 99 केस ऐसे लड़ता हूँ जो मतलब मुफ्त ही होते हैं, और एक केस ऐसा लड़ लेता हूँ जिसमें मेरी सारी फीस को मैं वसूल कर लेता हूँ। उस ज़माने में उनकी फ़ी ऑफिशियली चेक पेमेंट से 25-50 लाख होती थी। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, अभी तो करोड़ों में होती है। जेठमलानी जी तो अभी है नहीं, लेकिन तो उन्होंने कहा कि कभी कभी कुछ केस सुर्खियों में बने रहने के लिए भी आपको लड़ने पड़ते हैं। तो देश के 4 वकीलों के आप नाम आराम से ले लोगे, ये किसी भी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, है ना। वो रात के 12 बजे आपकी सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा देते हैं, ये वही वकील होते हैं। इसका क्या है, एक तो वो मेरे ख्याल से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मेरे कुछ शब्द को वो ऐसा ना तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट करें और मानहानि का लगा दे। भाई हम लोग तो बहुत साधारण गरीब व्यक्ति हैं, उनके पैसे भी नहीं चुका पाएंगे। पर मुझे लगता है कि कभी कभी ये जो चीज़ें हैं, मुद्दे कम और मुद्दे को सेंसिटिविटी का पहनावा पहना करके हम ज़्यादा ले आते हैं। चाहे वो कश्मीरी फाइल्स हों, चाहे केरला फाइल्स हों, या आपकी अभी की उदयपुर फाइल्स हों, उससे जो एक वर्ग सो कॉल्ड, आपने शब्द प्रयोग किया, मैं मुस्लिम ही कहूँगा, वो आहत होता है। कोई सिख नहीं होता, कोई क्रिश्चियन नहीं होता, कोई पारसी नहीं होता, कोई जैन नहीं होता, हर बार मुस्लिम ही आहत क्यों होता है? तो उस फिल्म के लिए जो दूसरा तर्क दिया हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ने दिया हुआ है ना, सेंसर बोर्ड ने भी तो अपना पक्ष रखा हुआ है, तो उस पक्ष को भी हमें बोलना चाहिए। तो सेंसर बोर्ड में सारे गधे थोड़ी बैठे हुए हैं, उन्होंने फिल्म देखी होगी, फिल्म को रिलीज़ करने के लायक समझा होगा तभी तो कर रहे हैं। और कोर्ट अपना काम कर लेती है तो उसको ठीक है, अपना अपना सब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हिंदू जाग रहा है, जाग चुका है, या तो यूँ कहिए 2014 से एक क्रांतिकारी सोच के साथ हिंदू मुखर होकर के बाहर आया है। आजकल आप बॉलीवुड की फिल्में देखो, महाभारत और रामायण के ट्रेंड पे बन रही हैं कि नहीं बन रही है? क्यों मुगले आजम नहीं बन रही है? क्योंकि अब लग रहा है कि ट्रेंड हिंदूवादी हो रहा है। ये 2014 के बाद हिंदू के जगने का प्रमाण है, हिंदू का स्वाभिमान के जगने का प्रमाण है। उदयपुर फाइल्स सही है गलत है ना मैंने देखी है, ना मैं उस पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, पर वो एक फैक्ट के ऊपर फाइल तो चल रही है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन सेंसर बोर्ड सोचती है कि ये फिल्म वाहियात है तो उसको बैन कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई जवाबदार डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर इतनी वाहियात फिल्म के लिए काम भी करेगा। हाँ, आहत होना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि अगर उस फिल्म के अंदर जो चीज़ दिखाई गई है वो सत्य पे आधारित है, तो सत्य से किसको चिढ़ लगती है? कोई खास समुदाय है क्या आपके शब्दों में? नहीं। तो जिसको चिढ़ लगती है वो कोर्ट चला जाएगा, और जिसको लगता है कि हमने फैक्ट और फिगर से बात की है वो खड़ा रहेगा। सत्य की कीमत तो देनी पड़ेगी। हिंदुओं को अभी भी थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। जिस मुकाम पर अभी वो पहुंची है मीडिया या उसकी फिल्म इंडस्ट्री, अभी और डट कर के इन चीज़ों को जब तक आप
पब्लिक लाइट में नहीं लाते हो। उस 75 साल की टेस्ट को बदलने में टाइम तो लगता है। बाकी तो कपिल सिब्बल बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छे काबिल वकील हैं। एक वकील को वैसा काम करना चाहिए जैसे वो कर रहे हैं, और दूसरा हिंदुओं के वकील का चाहिए कि वो सामने खड़े होकर उसका जवाब दें। बिल्कुल। नूपुर शर्मा जी को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, नाम इसलिए क्योंकि बार बार उनका नाम मीडिया में आता है। दिल्ली के इलेक्शंस हुए, भाजपा ने जीत हासिल की, नूपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लग गया कि भाई मुख्यमंत्री बने तो नूपुर शर्मा जैसा बने। फिर पैगंबर विवाद को लेकर तो मतलब किस तरह से वो अंडरग्राउंड रही, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में हमेशा वो छाई रही। अभी भी लोग, मतलब मैंने देखा है कि समाज में हिंदुओं के बीच में जो बिल्कुल सनातनी है वो लोग कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा को बहुत फेवर करते हैं। और हालांकि देखिए ना, पार्टी अभी तक उन्हें वापस नहीं ले पाई है। राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन मॉरलिटी एक अलग विषय है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले केरला के एक राज्यसभा से जो मनोनीत हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनके दोनों घुटनों से पांव काट दिए गए थे सो कॉल्ड कम्युनिस्टों के द्वारा। केरला में वो संघ का काम कर रहे थे, पहले कम्युनिस्ट थे, फिर उन्होंने माइंड चेंज किया, फिर कम्युनिस्ट से वो आरएसएस में आए। जब वो आरएसएस में आए तो आरएसएस की विचारधारा से बहुत प्रभावित होकर के आए थे, तो खुल करके काम किया, तो उनकी वहाँ पर टांगे काट दी ताकि एक संदेश मिले कि आरएसएस के साथ जो भी काम करेगा उसका हश्र ये होगा। ये केरला का केस है। अब आप केरला फाइल करके फिल्म बना लो। उनको राज्यसभा में लाया गया, कितने साल लग गए उस इंसिडेंट को। अगर उस व्यक्तित्व को सम्मान देने में इतने साल लग गए, तो हिंदू समाज एक मरा हुआ समाज मैं मानता हूँ। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। हमने कहा ना कि जीते जी हमें कभी भी हिंदू समाज से वो रिकग्निशन नहीं मिली। आप ये मानते हैं कि नूपुर शर्मा जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, अन्याय हुआ? नहीं, मेरे मानने न मानने से उनको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, बोलने की ताकत तो होनी चाहिए। आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिशियन या डिप्लोमेटिक। नहीं, नूपुर शर्मा ने कहीं पे कुछ भी गलत नहीं बोला था, लेकिन पॉलिटिकली हो सकता था बीजेपी को उससे नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने डिसओन कर लिया, अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया। लेकिन डिसएसोसिएट होने से या डिसओन होने से नूपुर शर्मा की प्रामाणिकता में कोई फर्क पड़ा क्या? उनके चाहने वाले वर्ग कोई उल्टा, उनको मुझे लगता है बहुत पब्लिसिटी मिली, और हमारे जैसे लोग जो नहीं जानते थे वो भी नूपुर शर्मा को जानने लग गए। पर उनकी बात से, अगर मैं नूपुर शर्मा की बात की प्रामाणिकता से देखूं, आप उस डिबेट को सुनेंगे पढ़ेंगे, आप गुंडई कर रहे हो ना, सर तन से जुदा। अगर हिंदू बोल दे सर तन से जुदा वाली फिलोसॉफी करे तो देखो फिर हिंदुओं के खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हिंदू हाथ जोड़ के अहिंसा परमो धर्मो उपकार, निर्माल्य होकर के जीता है हिंदू। हिंदू वो भाषा बोलना शुरू करे, आपके साथ न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। हिंदू उतनी हिम्मत नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है, वो उसकी जो भी मजबूरी हो जी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए हैं वो एक पढ़ी लिखी है, सुलझी भी थी, और एक स्पोक्स पर्सन थी बीजेपी की। उस स्पोक्स पर्सन के पद से उसको मुक्त करना ये पार्टी का निर्णय हो सकता है। बट आप उसके आर्ग्यूमेंट में, मैंने मुस्लिम स्कॉलर्स को भी सुना हुआ है जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उनके पक्ष में बनाए उन्होंने कहा नहीं, नूपुर शर्मा ने जो कहा है वो परम सत्य है। आप चेक करो ना, गूगल पे जाके चेक कर लो, आपके हाथ में पवित्र कुरान है, पढ़ के उसको वेरीफाई कर लो। मैंने तो पढ़ी है, इसीलिए कह सकता हूँ कि नूपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत नहीं था। लेकिन नूपुर शर्मा को आप धरा धमका के इसीलिए बिठा सकते हो कि वो एक स्त्री थी, और दुर्भाग्य से वो जो स्कैंडल लाइट करने वाली नारियां निकलती हैं वो एक भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने फोर्सफुल तरीके से निकली हो नूपुर शर्मा के पक्ष में कि नूपुर शर्मा को सम्मानपूर्वक वापस से पार्टी ले लेती। तो यहाँ पर समाज का भी कमज़ोर दिखता है कि आचरण है। और आने वाले सालों में, जी मैंने आपको पहला उदाहरण दिया केरला के, तो हो सकता है कुछ सालों के बाद इसी नूपुर शर्मा को रिकॉग्नाइज किया जाए और कोई ऐसा प्रधानमंत्री उनको मनोनीत करे राज्यसभा में, ताकि उनके सम्मान की भरपाई हो सके। उन्होंने वो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की थी, उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो एक आधार के ऊपर टिप्पणी की थी, और सामने वाला आदमी उसको हजम नहीं कर पाता है। आपके सो कॉल्ड जो आप बताते हो खास वर्ग, ये खास वर्ग ही आहत होता है उनसे। खास वर्ग ना पढ़ाई करके आता है, ना आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, ना उसके एथिक्सकली वो आर्ग्यूमेंट में बैठता है, ना वो उसमें ढंग से, मतलब जो है ना, तर्क वितर्क करने की पेश कर सकता है। टेम्परामेंटल हो जाते हैं वो लोग, और हम चला लेते हैं कि नहीं वो तो ऐसे ही है। तो हिंदू क्यों नहीं ऐसे हो सकता है? हिंदू हो जाए, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। और जब कानून उनको छूट देता है उस तरह के व्यवहार करने की खास वर्ग को, तो हिंदू के वर्ग को कौन मना कर रहा है? हिंदू को स्वयं। आपकी बातों से यही लग रहा है कि नूपुर शर्मा जी की पॉलिटिक्स में वापसी दोबारा हो सकती है।
अभी वो पॉलिटिक्स से बाहर हैं क्या? अभी तो सर फिलहाल तो है पार्टी से हम उसको suspend। कहते हैं कि थोड़ा टाइम वो बर्फ में लगे हुए हैं। बर्फ में आदमी मरता नहीं, जिंदा ही रहता है। वो समय से निकलेंगे बाहर।